प्रदेश भर में मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों के चलते लगातार भालू, बाघ, बंदर और गुलदार के हमले देखने को मिल रहे हैं, जिसे लेकर महिला कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल के नेतृत्व में सभी कार्यकर्त्रियों ने देहरादून के वन मुख्यालय में बाघ और बंदर के खिलौने लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस की कार्यकर्त्रियों ने प्रदेश सरकार और वन विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और उत्तराखंड के खौफ रंजन कुमार मिश्र को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस बीच महिला कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल ने कहा कि पहाड़ों में भालू और बंदर का आतंक है तो मैदानी इलाकों में हाथी और बंदरों का आतंक है, लेकिन वन विभाग चुप्पी साधे बैठा है और मुख्यमंत्री भी इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं। आप जिस तरीके के आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे पहाड़ से लेके हमारी मैदानी क्षेत्र सब लोग कितनी बुरी तरीके से परेशान हैं। पहाड़ों में बाघों का आतंक, भालू का आतंक और यहाँ पे हाथी और बंदरों का आतंक। तो वन विभाग अपनी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। जंगलों में कितनी कितनी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कल भी एक पहाड़ में एक आदमी पूजा करने गया, उसको बाघ उठा के ले गया। आज 16 साल की बच्ची के ऊपर बाघ ने हमला कर लिया। तो जिस तरीके से ये जानवर पहाड़ों के लोगों को, मैदानी क्षेत्रों के लोगों को अपना निवाला बना रहे, तो वन विभाग की कहीं ना कहीं नाकामी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी नाकामी है कि वो लोग इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे और जो कि करना चाहिए। कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। जब मुख्यमंत्री हमारे थे, हमारी जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या बोलते हैं, हरीश रावत जी ने भी बहुत कोशिश की थी, पैसा भी आया था, है ना, हर चीजों के लिए आया, लेकिन इन्होंने वो पैसा भी लैप्स किया और ये कहीं ना कहीं पूरी वन विभाग की नाकामी है। वहीं उत्तराखंड के खौफ रंजन कुमार मिश्र ने कहा कि भालू की त्रासदी अगले महीने तक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब भालू हाइबरनेशन पर चला जाएगा और इस समय भालू खाने की तलाश में ग्रामीण इलाकों में घूम रहा है। इसलिए हम ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सभी गाँव में सोलर लाइट और फॉक्स लाइट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये भालू का जो त्रासदी होता है, मुझे लगता है अगले 1 महीने में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हाइबरनेशन में चला जाएगा। वो खाने के तलाश में बहुत बड़ा एरिया में घूम रहा है। बड़ा एरिया का कारण भी ये है कि पहले छोटा एरिया में जा रहा था, बड़ा एरिया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपैरेटिव करने के लिए, क्योंकि इस बार भयंकर बारिश हुआ, लेकिन विंटर में बारिश नहीं हुआ। जो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो खेत में थोड़ा सा असर पड़ा, तो वो क्या करता है ना, हमारा चौलाई, मंडुआ इत्यादि खाता है वो। अब उस टाइम में उसको खाना नहीं मिल पा रहा है और जब वो घूमता है तो फिर वो जो अपशिष्ट होता है, माने वेस्ट होता है, जनरेट होता है डोमेस्टिक, उसके खाने के लिए उसको मिल जा रहा है, तो उसका आदत भी खराब हो रहा है। एवं जब लोगों ने अपने काम के लिए घर से निकलते हैं तो भालू के साथ अटैक हो जाता है। तो इसलिए हमने गांव के चारों तरफ सुरक्षा के लिए भी कर रहे हैं कि वहाँ पर लाइटिंग का व्यवस्था हो, एक फॉक्स लाइट का व्यवस्था हो, जो कि इस प्रकार का लाइट होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट करता है, जानवर आने के लिए डरता है जिन गाँव में। देन सोलर लाइट का व्यवस्था करना है, बूस कटर का व्यवस्था करना है, क्योंकि प्रत्येक गांव का फर्स्ट एवं लास्ट जो गांव सॉरी घर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, क्योंकि गांव के जंगल के एकदम नज़दीक हमारा फर्स्ट टारगेट वही दोनों घर है, ताकि वो दोनों में सुरक्षित हो तो बाकी को भी सुरक्षा हम दे सकते हैं, क्योंकि एक पायलट प्रोजेक्ट जैसा वो काम करेगा। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर उन्होंने अपेक्षा कर रखे हैं, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। हमारा माननीय वन मंत्री जी भी रोज़ ब्रीफिंग ले रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और इस प्रकार का मैं भी बताना चाहूँगा कि अभी हमारा माननीय वन मंत्री जी ने भी हमको बहुत सारे निर्देश भी दिए हैं कि लोगों को कैसे बचाना है। हमारा सारे डीएफओस को भी ये कहा गया है कि जहाँ पर डेथ होता है वहाँ पर आप अवश्य में पहुँचे, जहाँ पर विक्टिम ट्रीटमेंट हो रहे हैं और वहाँ पर उनके फैमिली के साथ हमारा लगातार संपर्क में भी है। एवं इसके साथ साथ हमने ये चाहते हैं कि जो स्कूल में जो पाठ्यक्रम है, अगर इसमें मैन एनुअल कॉन्फ्लिक्ट का एक छोटी सी सब्जेक्ट, छोटा सा चैप्टर इवन जोड़ दिया जाए, तो फिर बच्चों को अगर हमने ठीक से सिखा दिया तो वो घर में वो चीज़ें पहुँचेगा, तो बाकी सारे लोगों को तुरंत पता चलेगा। और बच्चा जब कहेगा ना कि आप ऐसा करो या ऐसा मत करो, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा लीफलेट टाइप का बना रहे हैं, जिसको हम कोशिश करेंगे सभी स्कूल में अगले 7-8 दिन में पहुंच जाएगा, और जिसमें बच्चों को पाठ्यक्रम होने से पहले भी इसके बारे में पता चल जाएगा।
और इस प्रकार का हमने जितने हो सकता है लोगों को सुरक्षा के लिए हमने कार्रवाई कर रहे हैं। जन खबर के लिए मोनू राजपूत की रिपोर्ट।